रणजीत सिंह हिंदी संसार चैनल में सभी हिंदी छात्रों के लिए मेरा धन्यवाद है, आशीर्वाद भी है। मैं कामना करता हूं कि पढ़ने वाले विद्यार्थी 18 से 25 वर्ष की उम्र के जो होते हैं, इंटरमीडिएट से लेकर बीए, एमए के ग्रेजुएट तक पहुंचते हैं। छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद का स्थान सबसे ऊंचा है। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम सौंदर्य को अपनाया है। इन्होंने अपने किसी गीत काव्य में, महाकाव्य में छायावादी शैली को अपनाया है। लहर, झरना, आंसू, कामायनी जैसे प्रतिष्ठित महाकाव्य, कामायनी एक गीत काव्य है, छोटे छोटे गीतों का संग्रह है। इनके गीतों में कितनी दार्शनिक और प्रेम की गहराई भरी है। प्रसाद के गीतों में प्रसाद छायावादी शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने एक गीत लिखा है, कितना दुखी एक परदेसी बन उस दिन जो आया था, उसके नीचे धरा नहीं थी, शून्य चतुर्दिक छाया था। ये तो कामायनी के निर्वेश सर्ग में ईड़ा सोच रही है। जब मनु श्रद्धा से रूठकर कामायनी से रूठ करके ईड़ा के राज सारस्वत में पहुंचे थे और उस समय निराश्रित अनाथ प्राणियों की तरह घूम रहे थे, तब इनकी मुलाकात ईड़ा से होती है। लेकिन कुछ कर्म और अपने निर्मित विधान से इन्होंने स्वयं को दंडित हो गया। ईड़ा सोचती है कि कितना दुखी एक परदेसी बन उस दिन जो आया था, उसके नीचे धारा नहीं थी, अर्थात उसके जीवन का कोई किनारा नहीं था, आधार नहीं था। अशून्य चतुर्दिक, उसकी जीवन के चारों तरफ सिर्फ तन्हाई ही तन्हाई थी, कोई उसे जीवन का आधार नहीं था। और मैं ही सोचा, अपनी निर्मित स्वयं विधान से स्वयं दंड साकार हुआ। ईड़ा के कहने के मुताबिक मनु मनमानी करने लगे। ईड़ा उनसे शादी करती, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा थी कि प्रजा की प्रतिष्ठा है मेरे सामने, प्रजा ने मुझे राज्य दिया है, अगर प्रजा निश्चित करके मनु के प्रति समर्थ देती है तो मैं शादी कर लेती हूँ। लेकिन एक कामायनी के छोड़ने के बाद मधु के मन में ईड़ा के प्रति जो भाव आ रहे हैं, और उन्होंने ईड़ा के साथ मनमाना कार्य किया और वहाँ की प्रजा ने मनु को आहत होकर के गिरा दिया। यही ईड़ा के हृदय में